एंडोस्कोपी को इसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी भी कहा जाता है क्योंकि इसके थ्रू हम यहाँ पर इन तीनों ही जो बॉडी ऑर्गन्स हैं लाइक इसोफेगस है, स्टमक है एंड ड्यूडेनम है, इन तीनों को ही विजुलाइज करते हैं जो भी अबनॉर्मल कंडीशन है उनके लिए, या फिर अगर हमें यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट भी करना है तो इस एंडोस्कोप की मदद से, जो कि एक थिन वायर लाइक एक इक्विपमेंट होता है जिसको कि माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और फिर इसोफेगस को विजुलाइज किया जाता है। मॉनिटर के ऊपर उसकी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो देखी जाती हैं, अबनॉर्मलिटीज होती हैं तो फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी तरीके से फिर ये जो एंडोस्कोप है धीरे धीरे इसको एडवांस किया जाता है स्टमक तक, और उसके बाद लास्टली हम ड्यूडेनम तक भी इसको एडवांस करते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो इंडिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एंडोस्कोपी हम किन कंडीशन की वजह से करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन पर्पस होते हैं। या तो हमें डायग्नोस करना होता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर, या फिर हमें यहाँ पर इसमें कुछ माइनर ट्रीटमेंट करना होता है, तो उन कंडीशन में हम यहाँ पर फिर एंडोस्कोपी को करते हैं। लाइक अगर हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको हमें डायग्नोस करना है कि किस वजह से इस तरीके की सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, जैसे कि वॉमिटिंग है, नोजिया है, तो इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एंडोस्कोपी को यूज़ करते हैं। या फिर हमें यहाँ पर बायोप्सी को कलेक्ट करना है, लाइक अगर ब्लीडिंग की कंडीशन है, अनीमिया है, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैंसर की जो कंडीशन है वो हो सकती है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए भी यहाँ पर हम एंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं। या फिर माइनर ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंडोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक पॉलिप्स है, इनको अगर हमें बांधना है या फिर रिमूव करना है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर चला गया है, तो एंडोस्कोपी के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेन 3 पर्पस है जिसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। तो जब भी एंडोस्कोपी का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उससे पहले कुछ प्रायर प्रिपरेशन हमें करनी होती है। लाइक यहाँ पर कैंडिडेट को हमें सबसे पहले एडवाइस करना होता है एलपीओ रहने के लिए बिफोर 4 to 8 आवर्स, और जो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से रिस्क डेवलप हो सकती है, लाइक कुछ ब्लड थिनिंग जो मेडिकेशन होती हैं, अगर पेशेंट वो ले रहा है तो उन्हें भी स्टॉप करना होगा। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं लाइक जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो इनके बारे में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। और फिर जो डॉक्टर आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फिर फॉलो करना होता है। तो ये जो प्रोसीजर से पहले स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं। और जब भी हम एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक चेंजिंग गाउन दिया जाता है, देन उसके बाद एक सुटेबल पोजीशन यहाँ पर दी जाएगी। पोजीशन में साइड लाइन पोजीशन भी हो सकती है, या फिर आप एंडोस्कोपी के लिए बैक के बल भी लेट सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पोजीशन हम दे सकते हैं एंडोस्कोपी के लिए। एंड फिर सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो मॉनिटर्स के अटैचमेंट है आपकी बॉडी के साथ में वो कर दिए जाएंगे, ताकि जिससे आपका जो पल्स है, बीपी है, रेस्पिरेशन है, इन सब की मॉनिटरिंग होती रहे। और उसके बाद फिर आपको आईवी लाइन के थ्रू कुछ सेडेटिव्स दिए जाते हैं यहाँ पर, जिससे कि जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे प्रोसीजर के दौरान, क्योंकि ये एंडोस्कोपी है और एंडोस्कोप को इजीली इंसर्ट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा विदाउट सेडेटिव। सो सेडेटिव भी यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड उसके बाद हो सकता है कि कुछ जो स्प्रे लाइक जेल होते हैं वो भी आपके माउथ के अंदर स्प्रे किए जाए, ताकि जो एरिया है वो नम हो जाए और जो एंडोस्कोप है वो इजीली पास हो सके। देन इसके बाद धीरे धीरे जो एंडोस्कोप है उसको इंसर्ट किया जाता है, एंड फिर वहाँ पर जो भी अबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं वो इस एंडोस्कोप की मदद से ली जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं। और अगर ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर तो फिर हम यहाँ पर बायोप्सी भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है एंडोस्कोपी का।
बात करें हम कॉम्प्लिकेशंस की, तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है आफ्टर द प्रोसीजर, या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर उसके लिए डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करना होता है। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसीजर है एंडोस्कोपी का, उसको परफॉर्म किया जाता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।